चलिए, लास्ट क्लास अभी 19 तक किए थे, 20 देखिए। टू माइनस 3 साइन एक्स, अब बाई में कॉस स्क्वायर। चलिए, दोनों को क्या कर दीजिएगा, डिवाइड, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा, तो 2 बाई में कॉस स्क्वायर माइनस 3, और यहाँ क्या साइन बाई में कॉस। लास्ट वीडियो में भी ये क्वेश्चन करवाएं, ठीक है। तो बोलो 2 का हुआ नहीं, 1 बाई कॉस सेक स्क्वायर, 3 का हुआ नहीं, साइन बाई कॉस टेन, एक कॉस बच गया, तो 1 बाई कॉस का क्या सेक। अब बोलिए 2 का होगा नहीं, और सेक स्क्वायर का tan x, तो tan x माइनस 3 का हुआ नहीं, सेक x इंटू टेन का सेक x प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर है ना 19 के तरह ही एक और था, एक एक्स्ट्रा बोल सकते हैं। आई बराबर कभी कभी एग्जाम में दे देता है आपका, क्या था, सेक स्क्वायर बाई में कॉसेक स्क्वायर था, तो उसी को उल्टा कर देगा, तो कॉसेक स्क्वायर अब बाई में सेक स्क्वायर लिख देगा। हाँ, ये एक्स्ट्रा, ये 19 से रिलेटेड है। तो बोलिए कॉसेक स्क्वायर को क्या लिखिएगा आप लोग, 1 बाई साइन स्क्वायर, और सेक स्क्वायर को 1 बाई कॉस स्क्वायर, ठीक। तो बोलिए पलटी मारेगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अब बाई में साइन स्क्वायर। हाँ जी, कॉस स्क्वायर बाई में साइन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर। बोलिए कॉट स्क्वायर को 4 गो स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, याद रखिएगा, 4 गो स्क्वायर का। किसका, साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर और कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, सिर्फ होता है 2 का। किसका किसका होता है, कॉसेक का और सेक का। आज सबका लिखवा चुके हैं, तो बोलिए कॉट स्क्वायर को क्या लिखिएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। तो कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट। अब 1 का, 1 माने कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का x प्लस सी। जल्दी लिख लिए। चलिए देखिए 21, पहले एक्सरसाइज का करवा रहे हैं, फिर कुछ एक्स्ट्रा है इसमें। देखो जी, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कभी कभी इंटीग्रेशन का साइन नहीं देगा, लैंग्वेज में लिख देगा एंटी डेरिवेटिव। क्या लिख देगा, एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव का भी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ही होता है। तो इसका कह रहा है रूट एक्स, ये ऑब्जेक्टिव में आया हुआ है, लैंग्वेज में एंटी डेरिवेटिव। बोलिए इसका इंटीग्रेशन, पहले इसको एडजस्ट कीजिए, इधर इधर रूट का मतलब क्या, पावर में 1/2, और नीचे में है, नीचे में है, तो ये क्या हो जाएगा, x पर पावर माइनस 1/2। इंटीग्रेशन आपको आता है, इंटीग्रेशन में क्या हो जाता है, जुटता है। क्या होता है, जुटता है। तो जुटेगा तो क्या, 3/2, आधा में एक जुटेगा तो 1.5, 3/2, तो ये 3/2 कहाँ आ जाएगा, नीचे। माइनस आधा में एक जुटेगा तो प्लस आधा, तो वही 1/2 प्लस सी। कांस्टेंट में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में है ना, कहीं कहीं सी लिखा रहता है तो कहीं कहीं के लिखा रहता है, तो टेंशन नहीं, इसको पलटी मार देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3। देखिए कौन सा ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव है सी नंबर, तो सी। क्वेश्चन नंबर 22 है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव लेवल का है क्वेश्चन। देखिए इफ
हाँ 7.1 fx, ये जी कम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन है, बोर्ड में भी आते रहता है। सच दैट f2 इक्वल टू 0, देन fx का वैल्यू चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये हटा दें, समझिएगा। हो गया ये ना। चलिए देखिए, क्या चाहिए, ध्यान दो जी इधर। fx चाहिए, यानी कि डिफ्रेंशिएशन को हटाना है। किसको हटाना है? डिफ्रेंशिएशन को हटाना है। डिफ्रेंशिएशन हटाने का काम कौन करता है? डिफ्रेंशिएशन को कौन हटा सकता है? इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले गिवन लिख लिया जाए, यहीं से सॉल्व कर रहे हैं, फिर इधर आ जाएंगे। तो बोलिए सॉल्यूशन। गिवन में आपको दे दिया है df बाई में dx, और यहाँ क्या 4x³ माइनस 3 बाई में। देखो जी, डिफ्रेंशिएशन को हटाने का काम कौन करता है? तो ये डिवाइड में, क्या में है? डिवाइड में। तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये क्या dfx, और यहाँ क्या 4x³ माइनस 3, और ये क्या dx। अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर दिए, दोनों तरफ क्या कर दिए? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? डिफ्रेंशिएशन को हटाने का काम कौन करता है? इंटीग्रेशन। डिफ्रेंशिएशन को हटाने का काम इंटीग्रेशन। बोलिएगा। तो याद होगा इंटीग्रेशन, इधर याद होगा इंटीग्रेशन का मतलब 1/d बताए थे। क्या बताए थे? 1/d। तो d से यहाँ 3, ठीक। इंटीग्रेशन का मतलब 1/d, इंटीग्रेशन का मतलब 1/d। तो बोलिए इंटीग्रेशन से डिफ्रेंशिएशन गया तो क्या हो जाएगा यहाँ? fx, ठीक है। बोलिए सर इसका इंटीग्रेशन आपको आता है? 4 का हुआ नहीं, इधर 4 का हुआ नहीं। इंटीग्रेशन में एक जुटता है, तो एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा? x⁴ बाई में 4 होगा। चलिए अब इसका बोलिएगा, 3 का हुआ नहीं, ये ऊपर गया, अंडरस्टूड है। खाली 1/x को ऊपर नहीं ले जाना है, इधर 1/x रहता तो log x होता है, बाकी सब को ऊपर ले जाना है। तो वो 4 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x⁻⁻4। तो इंटीग्रेशन में एक जुटता है, तो -4 में एक जुटेगा तो -3, और वही -3 नीचे +c हो जाएगा। तो बोलिए यहाँ आ गए, तो fx बराबर क्या लिखेंगे? 4 से 4 जाएगा, तो ये क्या x⁴ जी, माइनस प्लस, और 3 से 3 चला जाएगा, माइनस का मतलब नीचे। तो ये क्या हो जाएगा? 1/x⁻3 और +c। यहाँ तक क्लियर? अब देखिए ध्यान दीजिए, हमको fx चाहिए। सर सुन लीजिए, यहाँ fx चाहिए, तो यहाँ f2 बराबर क्या है? 0। बट इसको 1 मान लीजिए, बट f2 बराबर 0 है, f2 बराबर 0। तो x तो x, अब x के जगह पर क्या रख देंगे? 2। तो जैसे ही 2 रखिएगा तो बोलिए क्या हो जाएगा? इधर जी 2 रखेंगे तो 2⁴, 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब और +c इक्वल टू 0। तो ये क्या 16, 16, ये 1/8, ये क्या हो जाएगा? c इक्वल टू 0। तो ये एलसीएम लेंगे ये दोनों का, तो क्या 8। तो कितना हो जाएगा? 60 × 8 करेंगे तो जी 128 अब +1 +c इक्वल टू 0। तो ये कितना 129। तो ये c बराबर क्या हो जाएगा?
एक लाइन और बढ़ा दें, 129 बाई में 8 प्लस सी इक्वल टू 0, तो सी बराबर आपका आ जाएगा क्या, -129 बाई में 8। तो अब सी का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। फिर से समझाएं, डिफ्रेंसिएशन को हटाने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन का मतलब 1/d होता है, तो d से d गया, इसका इंटीग्रेशन कर दिए, ये आया, दिया हुआ था f2 बराबर 0, तो एक जहाँ x था वहाँ 2 रख दिए, तो c का वैल्यू आ गया। अब c का वैल्यू यहाँ क्या कर दीजिएगा, पुट कर देंगे। तो c का वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा क्या, बोलिए, पुटिंग c बराबर, ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इतना लिखना नहीं होगा, शॉर्ट में डायरेक्ट इंटीग्रेट कीजिएगा, -129 बाई में 8 इन इक्वेशन 1। तो बोलिए, तो f(x) बराबर आपका क्या आ जाएगा, x पर पावर 4 और c का वैल्यू 129 बाई में 8। बोलो जी ऑप्शन कौन सा, थोड़ा सा देख लेना, प्लस माइनस का खेला है, कौन सा होगा, ए ना, क्योंकि देखो सी में भी दम सेम है, सिर्फ प्लस दे दिया है ना, तो ये ध्यान देना। तो ए, ऑप्शन नंबर ए। जल्दी उतारिए, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, फिर 1 से लेकर 1 to 6 बताएंगे आपको, फास्ट कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए, कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। देखिए, बात नहीं करो, e पर पावर a log x रहेगा, ठीक है। फिर क्या रहेगा, e पर पावर, इधर जी, e पर पावर x log a रहेगा, फिर e पर पावर a log a रहेगा। इसका कोई बोलेगा कि इंटीग्रेशन कीजिए, इसका क्या कीजिए, इंटीग्रेशन। ध्यान से देखिएगा, तो e पर पावर, तो इसको पहले पावर में ले जाएंगे, लॉग में जो आगे में रहता है वो कहाँ चला जाता है, पावर में। तो ये पावर में जाएगा तो क्या हो जाएगा, e पर पावर log x, यहाँ e पर पावर इसका भी जाएगा तो log a पर पावर x, इसका भी जाएगा तो क्या हो जाएगा, log a पर पावर a। अब याद कीजिए, जब आप डिफ्रेंसिएशन पढ़ रहे थे तो एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है, एक्सपोनेंशियल से लॉग कैंसिल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेस में क्या रहता है, e। तो क्या मिलेगा यहाँ, x पर पावर a, यहाँ a पर पावर x, यहाँ a पर पावर a। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो बोलो जी, x पर पावर a का इंटीग्रेशन, x पर पावर a मतलब n, तो n रहता था तो क्या होता है इंटीग्रेशन में, एक जुटता है, तो x पर पावर a प्लस 1 बाई में a प्लस 1 होगा। ये a पर पावर x है, तो a पर पावर x का क्या सिखाए थे, सेम सेम और लॉग कांस्टेंट नीचे, सेम सेम लॉग कांस्टेंट नीचे। देखिए फार्मूला नंबर 3 होगा आपका, a पर पावर x वाला, सेम सेम लॉग कांस्टेंट नीचे। ये तो पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में क्या अटैच हो जाता है, x, तो a पर पावर x, a पर पावर a x प्लस c। जल्दी, अरे यार ये नहीं क्वेश्चन करवाए थे तुम लोगों को, ऐसे बनाता है शकल की बताए ही नहीं है। i बराबर ये 2 पर पावर x था, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, बताए थे ना, तो क्या जो है सो लॉग कांस्टेंट, a पर पावर a है तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट के साथ क्या अटैच हो जाता है,
ये कांस्टेंट को 2 पढ़ लो तो 2x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 4x हो जाएगा। जल्दी कीजिए। 3 ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव लेवल का है, ध्यान दीजिए। तीसरा 2 पर पावर log x है, बोर्ड में नहीं आएगा, आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। 2 पर पावर, जल्दी जल्दी, 2 पर पावर, हाँ ये आ सकता है। 2 पर पावर दिया हुआ एग्जाम्पलर में। देखिए एक लॉग का क्वेश्चन आपको थ्योरी लिखवाए थे लॉग से रिलेटेड कि यहाँ हमको x चाहिए, कांस्टेंट पर पावर log x का नहीं होता है। यहाँ तो x होना चाहिए था फुल्ली, a पर पावर x होना चाहिए था, तो ये log x है। तो log x क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग, देखिए इधर, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? e होगा। तो log में रहता है ना बेस, जब ये कांस्टेंट है तो ये दोनों में आपस में क्या होता है? इंटरचेंज होता है। क्या होता है? इंटरचेंज होता है। तो इसी को सब क्या लिखेगा? x पर पावर log 2 लिखेगा। x पर पावर log 2, ये थ्योरी दिए थे log के समय, नहीं तो यहाँ साइड में हम लिख दे रहे। तो ये याद रखिएगा, a पर पावर log यहाँ b रहे, यहाँ क्या रहे? c। तो इसी को आप लोग लिख सकते हैं क्या? ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो b पर पावर log a, ये c जैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये बेस इसका नंबर हो जाता है, इसका नंबर क्या हो जाता है? बेस हो जाता है। तो बोलिए अब ये क्या हो गया? x पर पावर, इसको क्या पढ़िएगा? x पर पावर n, x पर पावर n। तो x पर पावर n का क्या सिखाए थे? जो है एक जुड़ जाता है ना, +1 अब बाई में log 2 + 1। चलिए जल्दी कीजिए। हो गया? फोर नंबर आपको ऐसे दे देगा, सपोज कीजिए ऐसे रहेगा 2 पर पावर x + 5, 2 पर पावर x + 5 ऑब्जेक्टिव में। तो क्या कीजिएगा? पावर में प्लस रहता है, उसका मतलब सेम क्वेश्चन ये जैसा है, पावर में प्लस रहता है तो उसका मतलब इनटू में, आप पावर में माइनस रहता है तो क्या? डिवाइड में। तो इसको आप लोग क्या लिख रहे हैं? तो 2 पर पावर, यहाँ जी 2 पर पावर x × 2 पर पावर 5। तो ये तो कांस्टेंट है ना, इधर ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो बाहर हो जाएगा, कांस्टेंट का बाहर। तो इसका हुआ नहीं, 2 पर पावर 5 का हुआ नहीं, किसका इंटीग्रेशन होगा? 2 पर पावर x का। और 2 पर पावर x का आप लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, अभी तो बताएं, सेम log कांस्टेंट, सेम। तो 2 पर पावर x बाई में log कांस्टेंट + c। अब चाहे तो फिर से उसको ऐड करना है तो ऐड कर दीजिएगा। तो इसको फिर से क्या लिख दीजिएगा? 2 पर पावर x + 5 बाई में log 2 + c। जल्दी फाइव ऐसा रहेगा, a पर पावर x + b पर पावर x का होल स्क्वायर, अब बाई में a पर पावर x b पर पावर x।
अगला एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करवाए ही कि छुट्टी करेंगे। हाँ ठीक, पढ़िए ना। चलिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, जल्दी कीजिए, फास्ट। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। तोड़ दिए? क्या है देखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ये क्लियर? अब क्या करिएगा? आप बताइए। अब ये सबको दे दीजिए, सबको दे दीजिए, बताइए। डिस्ट्रीब्यूट किए तो इसको डिस्ट्रीब्यूट किए तो एक एक कट जाएगा जी, ये दो गो है ना, तो एक एक कट जाएगा तो एगो बचेगा। तो क्या a पर पावर x बाई में b पर पावर x, जब इसको दीजिएगा तो एक b का पार्ट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बचेगा, b पर पावर x बाई में a पर पावर x, और जब इसको दीजिएगा तो दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 2। यहाँ तक क्लियर है? अब बोलिए, पावर सेम सेम है तो पूरा पर पावर हो जाएगा, पावर सेम सेम है तो पूरा पर पावर हो जाएगा। तो क्या लिखाएगा बोलिए इधर जी, इस पर भी ये x है, इस पर भी x है, तो पूरा पर तो a बाई बी पर पावर x, यहाँ पर भी b बाई a पर पावर x प्लस 2 प्लस 2। क्लियर? तो बोलिए इसका इंटीग्रेशन, इसको क्या पढ़ रहे हैं आप लोग? इसको पढ़ेंगे a, तो a पर पावर x, तो a पर पावर x का क्या बताया था, सेम सेम लॉग कांस्टेंट नीचे, तो इसको पूरा को पढ़ेंगे a, तो a पर पावर x, तो a पर पावर x का क्या सिखाए थे, सेम सेम लॉग कांस्टेंट नीचे a बाई b। यहाँ जी सेम सेम लॉग कांस्टेंट नीचे, हाँ, और 2 का क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ x, तो 2x प्लस c। जल्दी समझ के उतारिएगा, अच्छा क्वेश्चन था। अब कुछ इजी इजी, थोड़ा सा इजी इजी देख लीजिए। 6 ऑब्जेक्टिव बेस रहेगा, यहाँ इसका क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन एकदम इजी इजी है, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, स्पीड बढ़ा लीजिए। अब एक एक लाइन वाला दे रहे हैं। इसको क्या करिएगा आप लोग, इंटीग्रेशन में क्या होता है, रूट है, रूट को पहले सही कीजिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म, तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और उसके ऊपर क्या 1/3 लिखेगा ना। तो जैसे ही लिखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पर पावर 2/3, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, इंटीग्रेशन में एक जुटता है, इंटीग्रेशन में जुटता है, तो बोलो जी 2/3 में एक जुटेगा तो क्या हो जाएगा 5/3, और वही 5/3 कहाँ नीचे, और प्लस c, नीचे वाला पलटी मारेगा तो क्या 3/5 और एक्स पर पावर 5/3 प्लस c। ये सब ऑब्जेक्टिव का पार्ट है, थोड़ा स्पीड बढ़ाइए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे अभी। सिर्फ इसका दे देगा तो, हाँ जी, नीचे में रूट रहेगा तो 1/√x, तो ये याद हो जाना चाहिए।
देखिए देखिए, इसको ऐसे याद करते थे, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन याद है आपको, 1/2 सेम सेम नीचे में रहता था ना, तो नीचे में रहेगा ना तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x। कितना हो जाएगा? 2√x। एगो बता रहे हैं, इसके बाद याद रखिएगा 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 2√x। क्यों? क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में √x का करते थे डिफ्रेंसिएशन, तो 1/2 जो √x नीचे होता था ना, तो इसका देखिए, बोलिएगा, तो इसको क्या लिखिएगा? x पर पावर -1/2। इंटीग्रेशन में एक जुटता है, तो जुटेगा तो क्या? x पर पावर 1/2, और यही 1/2 कहाँ आ जाएगा? नीचे, नीचे वाला पलटी मारा तो 2, और 1/, का मतलब क्या होता है? रूट। तो याद रखिएगा, नीचे में रूट रहता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या? 2√x। और डिफ्रेंसिएशन में √x का डिफ्रेंसिएशन करते थे तो 1/। हाँ चलिए, जल्दी कीजिए। हो गया? अब देखिए 1 to 6 और भी आएगा एक्स्ट्रा। देखिए बहुत सा क्वेश्चन है ना रुका हुआ है, किसके वजह से? ट्रिगो के वजह से। किसके वजह से? ट्रिगो। तो ट्रिगो का एक स्पेशल चैप्टर ही है। तो अभी हम लोग है जो कि कुछ क्वेश्चन है जो कि डिवाइड वाला है, 1-2 को डिवाइड वाला भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसको बना के दिखाइए। एक डिवाइड वाला क्वेश्चन है, इसको बना के दिखाइए। ये हो गया 8। x³ + 4x² - 3x - 2 बाई में x + 2। चलिए इसको डिफरेंस ये करना है, दो क्वेश्चन है इस तरह से डिवाइड वाला, वो बना लीजिए। तो डिवाइड आता है ना आप लोगों को, तो नीचे वाला से पहले ये मिडिल टर्म भी नहीं टूटेगा जी, कॉमन होगा क्या? अगर कॉमन होगा तो क्या x² होगा, तो x + 4 तो कुछ होने वाला नहीं। तो नीचे वाला से जैसे ही कॉमन कर रहे हैं तो नहीं कुछ हो रहा है, तो नीचे वाला से क्या कर दीजिए? डिवाइड। रफ में कीजिए, साइड में यहाँ रफ लिख लीजिएगा। चलिए x + 2 से डिवाइड कीजिए। जल्दी फास्ट कीजिए। चलिए डिवाइड हो गया। बोलिए इसको इससे याद है ना और का नियम, हर एक बार में पहला वर्ड को क्या करना है? काटना है। तो बोलिए क्या से? x² से। तो ये क्या हो जाएगा? x³ और ये जी 2x²। साइन चेंज गया, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2x² - 3x - 2। ठीक है? अब बोलिए कितना से? 2x से। तो 2x से करेंगे तो 2x² आई जी + 4x। ये साइन चेंज गया। अब ये क्या? -7x - 2। तो माइनस क्या से? 7 से। तो -7x और ये कितना हो जाएगा? -14 ना, 14। तो क्या साइन चेंज, तो ये गया, तो ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक। तो पहले किसको लिखते थे? कोसेंट को। किसको लिखते हैं? कोसेंट। फिर रिमाइंडर, और जिससे डिवाइड किए हैं उसको लिखा जाता है। तो ऐसे लिखा जाए इसको, तो x² 2x - 7 ये हो गया, प्लस कोसेंट रिमाइंडर। तो रिमाइंडर कितना है? 12। और किससे डिवाइड दिए थे? x + 2 से। चलिए ठीक है, बोलो क्या दिक्कत है?
बोलो ना तो जी, कहाँ दिक्कत है? देखो ठीक ठीक ठीक, गुना होता है, ध्यान दो। 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना? 1 बाई, तो क्या 3, रिमाइंडर क्या बचा? 2। तो क्या लिखते थे? कोसेंट लिखते थे, फिर रिमाइंडर ऊपर लिखा जाता था ये, ठीक। यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस का साइन होता है, ऐसे ही ना तुम्हारा आएगा 3, 3 2 करोगे तो 5, तो यहाँ भी करेंगे तो इसको भी प्लस भी कर देंगे ना, तो सेम ही आएगा 3 या 2 5, ठीक है। बीच में माइनस रहता तो यहाँ माइनस, प्लस रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा तो प्लस। तो बोलिए जी, ये लीनियर है, कभी एक्स रहे स्क्वायर रहता तो नहीं ऊपर ले जाना, एक्स रहेगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो बोलो बोलो इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई में 3, 2 का हुआ नहीं, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई में 2 -7x, ठीक है, -7x। ध्यान से देखना, ये वाला समझना, ये लीनियर है, लीनियर कभी भी रहेगा तो ऊपर जाएगा तो ये एक्स ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्स। तो ये लीनियर है तो 12 का हुआ नहीं, ये पूरा को एक्स से ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एक्स। तो 1/x का क्या सिखाए थे? log x। तो log क्या? प्लस सी, याद रखिएगा। अगर एक्स स्क्वायर रहता है एक्स क्यू होता तो उसका अलग फार्मूला हो जाता है, लेकिन लीनियर रहता है 1/x रहेगा या x + 2x + 3, तो इसका हमेशा क्या रखिएगा? log। जल्दी कीजिए, इसको उतारने के बाद एक क्वेश्चन बना के आप लोग दिखाइए। हो गया तो अगला बनाइए, और क्या। रफ लिख लिए? हटा दें? डिवाइड तो आता ही है आप लोगों को। चलिए जल्दी कीजिए, अगला क्वेश्चन है 9। x पर पावर 4 + 1 बाई में x² + 1। चलिए इसको बनाइए, फिर से उसको भी डिवाइड कर दें। जल्दी ट्राई कीजिए, टाइम दे रहे हैं। x² + 1 डिवाइड कर लिए क्या? इसको इधर डिवाइड कर दे रहे हैं, बोलिए। इसको ऐसे ही ना किए होंगे, x² + 1 से डिवाइड किए, रफ कर लीजिएगा, रफ सब एक्स्ट्रा है। बोलिए कितना से? x² से। तो ये क्या? x पर पावर 4 + x², तो क्या ये गया? तो -x² + 1, तो -1 से ना, तो ये क्या? -x² -1, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस, ये भी क्या? प्लस। तो 1 1 2, रिमाइंडर 2 बच गया। तो क्या लिखवाइएगा? बोलिए। x² -1 + 2 बाई में x² + 1 होगा जी। तो x² का x³ बाई में 3, और 1 का x, और 2 का हुआ नहीं, 2 का हुआ नहीं। अब याद कीजिए, कॉपी देखिए अपना फार्मूला, इन्वर्स वाला भी लिखवाए थे। तो 1/1 + x² का इंटीग्रेशन देखिए कॉपी में होगा, tan इनवर्स। 1/1 + x² का क्या होता है? tan इनवर्स। तो tan इनवर्स x + c। फार्मूला नंबर 13 देखो, लॉग कहाँ है? हाँ सब लिखा हुआ है। 13 ना, फार्मूला नंबर 13, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan इनवर्स। क्या होता है? tan इनवर्स। अब देखिए क्वेश्चन है ना, एक 1 to 6 है ना,
इंस्पेक्शन मेथड दे दिया है। क्या दे दिया है? इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड क्या होता है? इंस्पेक्शन मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करने वाला। तो इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू हम लोग बनाएंगे ना, तो उसको डिफ्रेंशिएशन के थ्रू बनाना है। किसके थ्रू बनाना है? डिफ्रेंशिएशन के थ्रू। तो देखिए कैसे बनेगा। 1 2 6 ये हटाएं, हो गया। चलिए 1 2 6 के लिए 2 क्वेश्चन बताएंगे, आपको समझ में आ जाना चाहिए। काहे नहीं आएगा? 1 2 5, हाँ 1 2 5। देखिए इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है। जैसे कि सपोज कीजिए इसका आपको करना है क्या, इधर पहला साइन 2x को साइन 2x एंटी डेरिवेटिव निकालना है। कौन क्या निकालना है? एंटी डेरिवेटिव। बाय कौन सा मेथड? इंस्पेक्शन मेथड। तो इंस्पेक्शन मेथड कहता है ना कि इसको सबसे पहले है ना क्या कर लीजिए, डिफ्रेंशिएशन मेथड से बनाना है। किस मेथड से बनाना है? डिफ्रेंशिएशन मेथड से। तो आप लोग डिफ्रेंशिएशन मेथड से ना बनाकर ऐसे कर लीजिएगा। जिसका पूछेगा ना उसको रफ में, ऑब्जेक्टिव के तरह रफ में उसको है ना आप लोग इंटीग्रेट कर लीजिएगा। तो बोलिए इसका इंटीग्रेशन हम आपको सिखाएं। बोलिए 2x का साइन 2x का, तो साइन का इंटीग्रेशन आपको बताए थे। क्या होता है? माइनस cos 2x। x के साथ जो रहता था वो नीचे। इंस्पेक्शन मेथड में c नहीं दिया जाता है, कांस्टेंट नहीं दिया जाता। अब ये जो आया ना आंसर, सर जो आया ना आंसर उसको डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना तो ये आ जाए। ठीक है। तो इंस्पेक्शन मेथड कहता है कि ये किसका डिफ्रेंशिएशन है। तो इसको क्या इंस्पेक्शन मेथड से बनाएंगे तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन करना है तो उसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो इसको इंस्पेक्शन मेथड, मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। चलिए देखिए, बोलो जी उसका डिफ्रेंशिएशन करोगे ना आप लोग। इधर -1/2 ये लड़का ध्यान से देखेगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेगा ना तो -1/2 का हुआ नहीं। और कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन? माइनस साइन। तो माइनस माइनस प्लस x के साथ जो रहता है आगे आ जाता है। तो 2 2 कट जाएगा तो यही ना लिखाएगा साइन। तो सिंपल तो हम बता रहे हैं कि इंस्पेक्शन मेथड से बनाना है तो नहीं आता है हमको। तो क्या करिएगा आप लोग, जिसका बोलेगा ना उसको इंटीग्रेट कर देना, और जो आंसर आएगा ना उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो उसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। अब इसको एंटी डेरिवेटिव करना है। क्या करना है? एंटी डेरिवेटिव। तो एंटी डेरिवेटिव करना है तो क्या, यानी कि लिखिए, यहाँ तक उतारिए, जल्दी उतारिए। देखो उसी को है ना थोड़ा सा एक लाइन इसी को पहले लिख लेना है और इसको क्या कर देना है बाद में, और लिखना है क्या कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ, क्वेश्चन जैसे पूछ रहा है एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। तो साइन 2x का एंटी डेरिवेटिव कितना आएगा? -1/2 cos 2x।
इंस्पेक्शन मेथड में कांस्टेंट नहीं लिखा जाता है, कांस्टेंट नहीं लिखा जाता। चलिए जल्दी कीजिए। इंस्पेक्शन मेथड मतलब कुछ नहीं है, जो इंटीग्रेट करके आएगा जो आंसर, उसको खाली उसमें क्या लगा दीजिएगा, डी बाई में डी एक्स लगा दीजिएगा, और इसको पहले लिख लीजिएगा, इसको बाद में, उसी का इसी में लैंग्वेज खाली दे देना एंटी डेरिवेटिव ऑफ इतना। ठीक है, जल्दी कीजिए। एक आप लोग बना के दिखाइए और ख़त्म कीजिए। साइन का था, कॉस का वैसे ही हो जाएगा। अब एक तीसरा बना दीजिए और चौथा और एक पांचवा। तीसरा तो एक्सपोनेंशियल का इजी है, तीसरा एक्सपोनेंशियल वाला। चलिए फास्ट कीजिए। तीसरा सॉरी चौथा, चौथा में इसका बोल रहा है जी ax प्लस बी पावर एक्स स्क्वायर, इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। सॉरी इसका एंटी डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको क्या कर लीजिए आप लोग, इसको डिफरेंस इंटीग्रेट कर लीजिए पहले, इसी को बोलो जी, इसका इंटीग्रेशन रफ में ax प्लस बी। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो बोलने जा रहे हैं। कभी भी है ना ये लीनियर अंदर में रहे ना, इधर इधर इसको लीनियर पढ़िएगा। क्या पढ़िएगा, लीनियर। इसको क्या पढ़िएगा, लीनियर। तो लीनियर क्यों, क्योंकि ये तो लीनियर ही है ना, तो लीनियर रहेगा तो एक्स के साथ तो आप लोगों को पढ़ाए हैं इधर जी, एक्स के साथ जो रहता है तो आपको बताए हैं नीचे आ जाता है। तो ये लीनियर है, तो लीनियर माने इसको सिंपल एक्स पढ़ लीजिए। तो एक्स पर पावर 2, तो एक्स पर पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक जुट जाता है, तो एक्स प्लस बी पर पावर 3 एक जुट जाता है, तो वही 3 नीचे आ जाता है। और एक्स के साथ जो रहता है वो कहाँ आता है, नीचे। नहीं समझे? और नहीं, जिनको दिक्कत है इसको तोड़ के कर लीजिएगा, तोड़िएगा तो ये क्यूब वाला चला जाएगा। तो सिंपल जब भी रहे ना, ये लीनियर कहलाता है, इसको लीनियर कहते हैं ना। तो लीनियर पर पावर कुछ भी रहे तो उस पूरा लीनियर को हम लोग एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, एक्स। तो एक्स पर पावर एन, तो क्या होता है, एन का एक जुड़ जाता है, तो 2 था तो 3 हो गया, वही 3 नीचे आ जाता है। अभी आपसे बात हुआ था कि एक्स के साथ जो रहता है, ये वाला मेथड में बताए थे ना कि एक्स के साथ जो रहता है वो कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो डिवाइड में, तो एक्स के साथ क्या है, इनटू में रहना चाहिए। ये तो प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, एक्स के साथ जो रहता है वो डिवाइड में। तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा ना सर, तो इतना आएगा। देखते हैं, तो इसका आप लग रहा है कि दिक्कत है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो ओरली, करोगे ना तो क्या आएगा, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। दिक्कत है तो बोलो, करके दिखा देते हैं। क्या हो जाएगा, इस कांस्टेंट है, होगा नहीं, तो पावर का करेंगे तो पावर आ गया, एक घट जाएगा, तो एक घट जाएगा तो 3 से 3 तो चल जाएगा, तो ये तो 2 पहुंच ही गया। अब अंदर गए, तो अंदर गए तो ए का हुआ नहीं, एक्स का 1, कांस्टेंट का 0, तो ए से 1 कट जाएगा, तो यही ना मिलेगा, तो यही मिलेगा। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, ये पहले लिख लीजिए, तो ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, इंस्पेक्शन मेथड कुछ नहीं है, आप रफ में है जो कि उसका क्या कर लीजिएगा, इंटीग्रेट कर लीजिएगा। जो आंसर आएगा उनमें डी लगा देना है। क्या लगा देना है, डी लगा देना है। तो बोलिए, हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ। कभी भी आप हो सके थोड़ा सा क्वेश्चन में कभी फंसिएगा तो जो दिया रहेगा ना उसको क्या कर दीजिएगा, इंटीग्रेट करके फिर लिख दीजिएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन तो आपको तो इंटीग्रेशन ही सीखना है, तो इंटीग्रेशन तो आप ऐसे ही करें। बोलिए, एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा उसका, 3a एक्स प्लस बी, यही हो गया इसका एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इंस्पेक्शन मेथड का मतलब उसको डायरेक्ट रफ में इंटीग्रेट करो, जो आंसर आए उसमें डी बाई में डी एक्स लगा के लिख दो, वही होता है इंस्पेक्शन मेथड।
एक क्वेश्चन लास्ट, फास्ट कीजिए। हो गया? फाइव साइन 2x माइनस 4 e पर पावर 3x। बनाइए इसको इंस्पेक्शन मेथड से, इंटीग्रेट कर दीजिए साइड में। सॉल्व कर लिए इसको? देखिए, हाँ जी, इसका इंटीग्रेशन रफ में कर लो। तो इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, तो क्या साइन 2x माइनस 4 e पर पावर 3x। ठीक, रुको ना यार, रुको ना, बोलो। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x, ix के साथ जो रहता है वो नीचे। ठीक, अब बोलो -4 का हुआ नहीं, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल, ix के साथ जो रहता है वो नीचे, कांस्टेंट इसमें नहीं दिया जाता है। तो यही काम यहाँ कर लीजिए, जो आंसर आया उसको क्या कर लेना है, डिफ्रेंशिएट, तो d लगा देना है। तो इसी को क्या लिखिएगा, -1/2 cos 2x 4/3। ठीक है, तो ये किसका है जी, डिफ्रेंशिएशन इसका करोगे तो जो इसका क्वेश्चन है वही हो जाएगा। तो क्या साइन 2x माइनस 4, चलिए हो गया इधर। तो इसी को पहले लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, साइन 2x माइनस 4 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव, तो -1/2 cos 2x cos 2x, अब 4/3, लैंग्वेज में इसी को लिख देना है। तो साइन हेंस एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 e पर पावर 3x। तो क्या हो जाएगा जी एंटी डेरिवेटिव, तो -1/2 cos 2x 4/3 प्लस, नहीं ना, सही, यही था इंस्पेक्शन मेथड। अब लिखिए, जल्दी कीजिएगा। हाँ, अगला एक्सरसाइज जल्दी इसको ख़त्म कीजिए, फास्ट। हाँ, आराम से लिखिए ना।